डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम और इसमें हम दो फैक्टर्स का जिक्र यहाँ पे करेंगे। एक तो है इफ़ेक्ट ऑफ एडिंग कैटलिस्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। तो कैटलिस्ट का इफ़ेक्ट हम कैसे पढ़ेंगे उसको समझाने के लिए मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ। ए गिव्स बी एंड दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। और ये ए और बी इक्विलिब्रियम अटेन करने में लेट इट टेक्स 1 आवर। इक्विलिब्रियम अटेन करने में ये 1 आवर लेता है। तो जो ही इसने इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन ने अटेन किया है, हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे Kc, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, लेट दैट इज 4। लेट इट इज 4। अगर हम इसी रिएक्शन को करेंगे आप इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर हम कैटलिस्ट डालेंगे, ये जो इक्विलिब्रियम ए और बी के दरमियान अटेन होता था इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसको कितना टाइम लगा था? 1 आवर। पर जो ही हम कैटलिस्ट डालेंगे, ये ए और बी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे बहुत कम टाइम में, लेट इन 1 मिनट। तो जो इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट के न डालने पर 1 आवर में मेंटेन होता था, कैटलिस्ट इसी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में बहुत कम टाइम यूज़ करेगा। मतलब कैटलिस्ट के ऐड होने पे ये इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी अटेन होगा, लेट दैट इज 1 मिनट। मगर अगर आप इसका Kc यहाँ पर भी निकालेंगे, दैट वुड बी बी डिवाइड बाई ए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर आप ये रिएक्शन कर रहे हैं, पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको फिर भी यही आ जाएगा 4। तो आप ये याद रखेंगे। तो जब भी हम कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में डालते हैं, वहाँ का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। सिंपली क्या होता है, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करती है बहुत जल्दी, बहुत क्विकली वो अटेन करती है। तो हम ये कह सकते हैं, द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट डज नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, हाउएवर इट हेल्प्स इन द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्विकली। ये हेल्प करता है, कैटलिस्ट हेल्प करता है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए बहुत ही जल्दी। तो ये था इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटलिस्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। इस तरह से एक और फैक्टर है यहाँ पे जो हम यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ एडिंग इफेक्टिंग ऑफ एडिंग an inert gas effecting of adding an inert gas to a reaction mixture in equilibrium. अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पर है, अगर हम इसमें इनर्ट गैस डालेंगे तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम किस तरह शिफ्ट होगा? इनफैक्ट जो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस है, अगर हम किसी रिएक्शन मिक्सचर में डालेंगे जो इक्विलिब्रियम पर है, तो हम उसका इफ़ेक्ट दो कंडीशंस पर पढ़ सकते हैं। एक तो है जो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑफ करोगे, वो हम पढ़ते हैं ऑन 2 वेज। एक तो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है PCl5, on dissociation it gives PCl3 plus Cl2। तो अगर हम, आप समझिए कि एक
कंटेनर है, इसमें ये रिएक्शन मिक्सचर है जो इक्विलिब्रियम पर है। तो इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम पर, लेट इट इज एक्स। इसकी कंसंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम पर, लेट इज वाई, लेट इट्स कंसंट्रेशन इज वाई। तो अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये अगर आप इसमें अब ऐड कर रहे हैं इनर्ट गैस, मगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर आप इनर्ट गैस इसमें डालते हैं मगर वॉल्यूम क्या रखते हैं कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 होगी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मोल्स ही रहेंगे। अगर आप इनर्ट गैस भी डालते हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी मोलर कंसंट्रेशन सेम रहेगी। तो इसी तरह से अगर आप वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी मोलर कंसंट्रेशन भी वही रहेगी, ये भी चेंज नहीं होगी इनर्ट गैस डालने पर। सेम वुड बी केस विथ Cl2। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ लेट PCl5 के यहाँ पे 2 मोल्स हैं ये 1 लीटर लेट कंटेनर है और इस 1 लीटर में 2 मोल्स हैं, तो हम कहेंगे फिर उस हिसाब से PCl5 के अगर 2 मोल्स हैं तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन होगी 2 मोलर। इज इट क्लियर नाउ? अगर आप इसमें इनर्ट गैस डाल रहे हैं, इनर्ट गैस में वॉल्यूम तो सेम है, अगर वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब 1 लीटर फिर भी है, इनर्ट गैस डालने पर भी वॉल्यूम इसका 1 ही लीटर है, तो इसके मोल्स फिर भी उतने ही हैं, 2 मोल्स ही। तो उसका मतलब है कि अगर आप इनर्ट गैस भी डालेंगे PCl5 की जो कंसंट्रेशन रहेगी वो 2 मोलर ही रहेगी। तो एट हम ये कहेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इट डज नॉट चेंज, एंड ऑटोमेटिकली अगर आप इसका Kc निकालेंगे दैट वुड बी PCl3 Cl2 डिवाइड बाई PCl5। तो जब इनकी मोलर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती हैं एट ए गिवन टेम्परेचर प्रोवाइडेड यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर इनकी मोलर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है इनर्ट गैस डालने पर, तो ऑटोमेटिकली Kc का वैल्यू वही आ जाएगा जो इनर्ट गैस डालने से पहले था। तो हम ये कहेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है एट ए गिवन टेम्परेचर। मगर अगर हम इसी रिएक्शन को आप करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो अगर आप यही रिएक्शन कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, इनर्ट गैस ही डाल रहे हैं मगर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जब आप इसमें इनर्ट गैस डालेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि सेम वॉल्यूम में अब नंबर ऑफ गैसेस मोल ज़्यादा होंगे, मगर आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो इसके लिए आपको ये जो ढक्कन इस पे है, पिस्टन है, ये फिर आपको ऊपर ले जाना है, मतलब आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम, यू हैव टू चेंज द वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप यही रिएक्शन कर रहे हैं, अगर आप इनर्ट गैस डाल रहे हैं बट एट कांस्टेंट प्रेशर, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज द वॉल्यूम। और जब आप वॉल्यूम चेंज करेंगे, अगर आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी मोलर कंसंट्रेशन चेंज होगी, इसकी मोलर कंसंट्रेशन चेंज होगी, इसकी मोलर कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो ऑटोमेटिकली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था ये जो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, तो अगर आप इसकी मोलर कंसंट्रेशन चेंज, अगर आप इसका वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन चेंज होगी, इसकी मोलर कंसंट्रेशन चेंज होगी, इसकी मोलर कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो उस वक्त इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, चाहे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। तो हमने ये कहा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो मोलर कंसंट्रेशन होगी PCl5, PCl3 और Cl2 की वो सेम रहेगी। तो ऑटोमेटिकली एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट neither towards right side nor towards left side on adding inert gas। मगर अगर आप इसी रिएक्शन को एट कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं, तो जब
कांस्टेंट प्रेशर पे आप इनर्ट गैस डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू चेंज द वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन चेंज होगी, इसकी मोलर कंसंट्रेशन चेंज होगी। अब इन दोनों में से अगर आप देखेंगे इनकी मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, रिएक्टेंट में कम है, तो न्यूमरेटर ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर ज़्यादा डिक्रीज़ होगा बनिस्बत डिनोमिनेटर से। तो ऑटोमेटिकली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो तो फिर कम होना चाहिए, मगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सेम रहता है। तो चूँकि इसकी मोलर कंसंट्रेशन कम होगी तो उस हिसाब से कि न्यूमरेटर का वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज़ होगा, मगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर सेम रहता है। तो ये इंक्रीज़ करने के लिए अब क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा PCl5 इसमें तब्दील होना चाहिए फिर, तो जिसकी वजह से PCl3 और Cl2 बढ़ जाएगा, PCl5 कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा। मैं फिर थोड़ा यहाँ पे कहना चाहूँगा, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आप अब एट कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ PCl5, PCl3 एंड Cl2 इट विल चेंज। चूँकि न्यूमरेटर में हमें यहाँ पे दो टर्म्स हैं, मतलब प्रोडक्ट के दो टर्म्स हैं यहाँ पे, और रिएक्टेंट में एक ही टर्म है, तो यहाँ की मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा डिक्रीज़ होगी, क्योंकि अगर आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो आपको पिस्टन ऊपर ले जाना है, तो जिसकी वजह से मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज़। तो न्यूमरेटर का वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगा बनिस्बत डिनोमिनेटर का। अगर ये ज़्यादा कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू कम होना चाहिए, मगर यहाँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सेम रहता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अब इसका वैल्यू कैसे सेम रहेगा, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा PCl5 को डिसोसिएट होना है PCl3 और Cl2 में। मतलब अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। या आप इस तरह से याद रखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा दिखाऊँ इसको, अगर यहाँ पे PCl5 इट गिव्स PCl3 प्लस Cl2, तो या अगर आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर तो ऑटोमेटिकली इनकी मोलर कंसंट्रेशन, क्योंकि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ज़्यादा है, इनकी मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी, इसकी भी मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी, पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ही डिक्रीज़ होगी। ऑटोमेटिकली जो न्यूमरेटर का वैल्यू होगा वो कम होगा बनिस्बत डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर ज़्यादा कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अगर न्यूमरेटर ज़्यादा कम होगा तो Kc डिक्रीज़ होना चाहिए, मगर Kc एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर सेम रहता है। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा PCl5, PCl3 और Cl2 को ज़्यादा से ज़्यादा बनना है, तो उसके लिए इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा। मतलब हम ये कहेंगे, ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से अगर आपको कोई भी रिएक्शन होगी जहाँ पे राइट साइड में अगर हम कोई भी वो रिएक्शन ले लेंगे जहाँ पे डिसोसिएशन होती है, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे एक और रिएक्शन H2O एट इक्विलिब्रियम गिव्स H2 प्लस O2, अगर हम ये देखेंगे, आप थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ट्वाइस, तो यहाँ पे 2 टाइम्स, तो यहाँ पे कितने मोल्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ 1 और 2 हो गए 3, यहाँ पे 2 मोल्स। तो ऑटोमेटिकली जो अगर हम इसका Kc निकालेंगे वो होगा H2 रेज्ड पावर 2 एंड O2 रेज्ड पावर 1, इसी तरह से H2 रेज्ड पावर 2। तो यहाँ पर भी राइट साइड में जो मोलर कंसंट्रेशन है,
अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो वॉल्यूम आपको चेंज करना होगा, तो वॉल्यूम मतलब बढ़ाना होगा। अगर वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर यहाँ पे ज़्यादा कम हो जाएगा, तो अगर न्यूमरेटर कम ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली के सी कम आएगा, मगर के सी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अब फिर इसका वैल्यू इंक्रीज़ होना चाहिए, तो ये बढ़ जानी चाहिए। तो ये कैसे बढ़ जाएंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर फिर डिसोसिएट होगा। तो सिंपली किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम उस जानिब शिफ्ट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर वाइल एडिंग इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के ऐड करने पर एट कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होता है जहाँ पे जिस साइड में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगी, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगी। जैसे कि यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे 3 है, तो इक्विलिब्रियम किस जानिब शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स राइट साइड ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगर कोई ऐसी रिएक्शन है कि जहाँ पे जैसे कि मैं ये लिखूँगा H2 प्लस I2 इट गिव्स 2HI। यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने हैं, 2। यहाँ पे फिर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते हैं। तो ऐसी रिएक्शन में अगर हम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पर भी, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं हो जाएगा, न वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा न लेफ्ट साइड में, क्योंकि इसके राइट साइड में भी 2 ही मोल्स हैं, इसके लेफ्ट साइड में भी 2 ही मोल्स हैं। तो इस रिएक्शन पर भी इफ़ेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें आप ये याद रखेंगे कि जब भी हम उन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो चेंज होते हैं, तो उन पे इफ़ेक्ट ऑफ इनर्ट गैस पाया जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर, नॉट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बट एट कांस्टेंट प्रेशर। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। अगर हम एक और रिएक्शन पढ़ेंगे इस तरह से, 2 टाइम्स H2 प्लस O2 इट गिव्स H2 twice। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। तो अगर आप इस रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पर होगी, अगर आप ऐड करेंगे इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम किस जानिब शिफ्ट होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ शिफ्ट होगा इस साइड, लेफ्ट साइड में। तो आप याद रखेंगे ये। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो भी डिसोसिएशन रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड दैट गेट्स इंक्रीज्ड, तो वहाँ पे अगर आप इनर्ट गैस ऐड करोगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट साइड। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि एक डिसोसिएशन रिएक्शन है, यहाँ पे 1 मोल है इसका, यहाँ पे देखिए 2 मोल्स। तो प्रोडक्ट साइड में जो है वहाँ पे 2 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, यहाँ पर एक ही कंसंट्रेशन टर्म है। तो अगर इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर भी आप इनर्ट गैस ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस साइड में जहाँ पे नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ज़्यादा होंगे, या नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, गैसियस मोल्स, दैट इज़ यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स राइट साइड। हाँ, मगर अगर आप इनर्ट गैस डाल रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी की भी मोलर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, तो जिससे इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम किसी जानिब शिफ्ट नहीं होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।